स्टार्ट है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर जो था कौन सा, मैथ फंक्शन। मैथ्स फंक्शन, ठीक है। हम लोग कहाँ पर थे, प्रॉपर्टीज़ स्टैंडर्ड फंक्शन की बात कर रहे थे। तो हम लोग कल कौन से फंक्शन की बात कर चुके थे, एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो मेरे ख्याल से 8वां होना चाहिए, 7वां। ये हमारा 9वां है। ओहो, दोनों में गलत। ये हमारा लोगैरिथमिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा इस करने से पहले। जब तुमने स्टेप फंक्शन पढ़ा, जैसे कि हम लोग का स्टेप फंक्शन क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और तुमने पढ़ा अपना स्पाइडरमैन फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, तो उसमें हमने क्या देखा, तुमने नए कॉन्सेप्ट समझे थे, समझना बात को, पर तुम्हें उसमें ये लगा कि तुम नए समझे थे, नए फंक्शन समझे, तुम्हें ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि तुमने उसको समझा। लोगैरिथमिक फंक्शन की हमारे पास इमेज ऐसी आ चुकी है मन में, log x log y है, तो इतना तुम्हारे मन में होगा कि log x, पहले क्वेश्चन थे। तुम्हें मन में होगा कितना खतरनाक चीज़ है, तो तुम्हें लगेगा यार ये बहुत अलग है, तो इसको मन से पहले हटा दो कि अलग चीज़ है। सबसे समझने से पहले ये ज़रूर समझ लो कि बिल्कुल अलग नहीं है, ये ज़रूरी है इसको समझने के लिए, कि जब भी हम लोग कोई नई चीज़ समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग उसको पहले भी अंडरटेक कर चुके होते हैं कि भाई बड़ा कठिन है, तो हमें लगेगा ये कठिन है, तो इसको मन से पहले निकाल देना, ठीक है। इतना भी कठिन नहीं इसको समझना, चलो समझते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास मान लेते हैं, मैंने लोग पिछले फंक्शन के माने थे y = ax, ठीक। अब मैं तुमसे उल्टा कह सकता हूँ क्या, मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई x बताओ जिसको मैं अगर a पे चढ़ाऊँ तो y आ जाए। मैं क्या, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि a पर, इंग्लिश में हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, a पर x चढ़ाओ और y आएगा, ठीक। इसको मैं उल्टा कह दूं कि a पर क्या चढ़ाओ कि y आए। v raised x over a and got y. What should we raise over a to get y? आंसर होगा x। मैं कहना क्या चाहता हूँ, सेम बात अलग तरीके से बोलना चाहता हूँ। जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग चढ़ाते हैं x a के ऊपर ताकि हमें मिल जाए y, पर जब हम लोग उल्टा कहें, हमें अब ढूंढना क्या है, पहले हम लोग क्या ढूंढते थे कि भाई a पर तुम x चढ़ाओ, तुम्हें क्या मिलेगा y। पर अब हम लोग क्या कह रहे हैं, हमें पता है कोई पावर तुम a पर चढ़ाओ जिससे y आएगा, ये हमें पता है, पर कौन सी पावर, x। पर ये हमें इस समय ढूंढना है। पहले हमें, जैसे मैं कह दूँ कि 2⁻³ बताओ क्या है, तुमने यहाँ पर क्या ढूंढा कि 2⁻³ चढ़ाओ तो क्या आएगा, तुमने उसका रिजल्टेंट एक तरीके ढूंढा। पर मैं कहूँगा कि 2 पे कितनी पावर चढ़ाओ कि 8 आ जाए, 3 आएगा। उल्टे तरीके से बोलना, इसको कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। अभी हम लोग नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं बताना, इन्वर्स फंक्शन पढ़ चुके हैं, इन्वर्स रिलेशन पढ़ी हम लोगों ने, फंक्शन अभी नहीं पढ़ा है, तो उस पर भी ना जाओ, आगे वो 12th का कॉन्सेप्ट है। पर अभी के लिए एक तरीके से कह सकते हो उल्टा कर दिया हमने फंक्शन को। पहले लोग उससे पावर चढ़ा रहे थे, उसका रिजल्टेंट ले रहे थे, अब हम लोग क्या रिजल्टेंट ले रहे हैं और बता रहे हैं पावर क्या है। समझ गए, उल्टे तरीके से बोलना है। तो मैंने कहा जब हम लोग उल्टे भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं तब आता है लोगैरिथम। ये क्या है, तुम्हारा उल्टा भाई है, उल्टा भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, जैसे मैंने कहा y पे a पे तुम x चढ़ाओ तो तुम्हें y मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे y पे a पे क्या चढ़ाओ कि y मिले, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, log a y = x। a हल्का नीचे लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है बेस, a क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर बेस, जो बेस यहाँ पर लगेगा, और ये हम लोग का रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स कह सकते हो कि क्या आएगा वैल्यू, और ये जो तुम्हारा वैल्यू आएगी वो तुम्हारी पावर रेस करेगा। समझ गए।
ए को हमेशा नीचे लिखा जाएगा और log y को एक लाइन में लिखा जाएगा, समझ गए? ए को हल्का नीचे log के। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तो ए की जगह 2 आ जाएगा, तो बेस क्या आ गया यहाँ पर? जब मैं कह दूँ 3 तो बेस 3, समझ गए? तो बेस हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ वाली वैल्यू चेंज कर देते हैं। कोई दिक्कत लगी? ठीक है, तो हम लोग उसको उल्टे तरीके से कह सकते हैं। अब हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बता सकते हो? कि x को हम लोग पावर चढ़ाते हैं, x पे वैल्यू रखते हैं और y चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं वेरिएबल। कैसे? y की जगह हम लोग x रखेंगे और रिजल्टेंट आएंगे y। मतलब हमने x की वैल्यू से रख दी 1 और मैंने कहा कि बेस हम लोग का 2 है, तो मैंने कहा 2 पे कितनी पावर चढ़ाएं 1 आ जाए, तुम कहोगे 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 1। अगर हम पहले y और x करते तो भाई उल्टा हो जाता, क्योंकि हमें पहले कौन सी वैल्यू चढ़ानी पड़ती है? x की। भाई x यहाँ थोड़ी ना चढ़ा देंगे, चढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड है, पर अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड की बात करी है, तो हम लोगों ने क्या कहा? x यहाँ पर आना चाहिए, समझ गए? कोई दिक्कत लगी? नहीं। तो कह सकते हो इसको, तो मेरी डेफिनेशन के हिसाब से एक मेरी डेफिनेशन तो कह सकते हो उल्टा भाई फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल का। स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है उससे कुछ अलग कहा जाएगा, वो कुछ ऐसी रहेगी। अगर मान लेता हूँ इफ़ तुम्हारा a ग्रेटर देन है तुम्हारा 0 से और तुम्हारा a 1 के बराबर नहीं है। क्यों 1 के बराबर नहीं? क्योंकि अगर हम a पे यहाँ बेस 1 कर लेंगे तो कोई भी पावर तुम रखते जाएंगे तो y बन नहीं आए, मतलब अगर कोई भी रखेंगे तो बन जाएगा पावर। कैसे? तुम x की, चलो x की वैल्यू रख देते हैं हम लोग 2। क्या y पे कोई भी ऐसी वैल्यू चढ़ा सकते हो जिससे 2 आ जाए 1 की वैल्यू? नहीं आएगी। क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू 1 ही आती है, वैल्यू तो इसीलिए हम लोग यहाँ चढ़ा सकते हैं 1, समझ गए? और 0 से बड़ा क्यों, इस पर चर्चा होगी अभी आगे चलते हैं। देन द फंक्शन डिफाइंड बाय log equal defined by fx equal log ax for a greater than 1, अरे सॉरी, for x greater than 0 is called logarithmic function। अभी इसमें बहुत चीज़ें समझनी है, बताता हूँ मैं। logarithmic फंक्शन, देखो हमने यहाँ पर 3 चीज़ समझनी है इसकी डेफिनेशन से। क्या हमें log ax का तो मतलब समझ में आ गया कि उल्टी बात है। हमें ये पता चल चुका है कि a इक्वल 1 क्यों नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर a इक्वल 1 यहाँ पर बेस आ गया तो x की वैल्यू सिर्फ 1 रह जाएगी और कुछ हो नहीं सकती, ठीक? a ग्रेटर देन अगर 0 है ये समझना है, और x क्यों ग्रेटर देन 0 रहेगा, 2 चीज़ें समझना बाकी। पहले इसको नोट कर लेते हैं। मतलब इसका मतलब नहीं लिखा, ये पर पावर वाला ये तो ज़रूरी है यार, करो लिखो। मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए लाइन क्या कह रही है, लाइन के आगे लिखा करो। उसको समझने से पहले जो हम लोग 2 क्वेश्चन, मतलब हम लोग कभी लेफ़्ट है, हल्का आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए रास्ता खाली करना पड़ेगा। रास्ता खाली करने के लिए ब्लैक बोर्ड रफ करना पड़ेगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने ये कहा था पहले क्या, कि log ax हमारे पास अगर दिया गया है, ठीक, इसकी वैल्यू क्या है y। मान लेते हैं अगर a पर हम लोग y चढ़ाए तो हमें क्या मिलेगा, x। यही कहना चाहता है ना, तुम समझो। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 वे इक्वेशन। कैसे? a पर अगर हम लोग क्या चढ़ाएं, y चढ़ाएं, हमें क्या मिलेगा, सही है? कोई दिक्कत भाई जी? संतुष्टि? बाहर है कि नहीं? हाँ आ गया सही आ गया यार फिर तो। चलो आगे आते हैं। हमने क्या देखा था जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a क्या होता है, ये हमारा 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से एक तरीके से ग्रेटर होता है, हाँ, और 1 के बराबर नहीं 1 के होता। बराबर नहीं होता। 0 से ग्रेटर होता है, 1 के बराबर नहीं होता। नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग ने एक्सपोनेंशियल का जैसे उल्टा करा है, इसीलिए अगर जो इस पर रूल लागू हो रहा है वो इस पर भी लागू होगा a का। तो हमने इसीलिए कहा है यहाँ पर कि a 0 से बड़ा है और बराबर भी नहीं 0 के, और 1 के बराबर नहीं, और फिर इंफिनिटी तक है प्लस। समझ गया? पहला रूल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं सेकंड पे, जो हम लोग का बाकी रह गया, एक्स क्यूब ग्रेटर होना चाहिए इसमें। देखो सुनो, ए क्या है हम लोगों का, पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग का ए बड़ा है 0 से।
अगर ए तुम्हारा पॉजिटिव है उस पर हम लोग मिलियन ट्रिलियन बिलियन पावर भी चढ़ा दें और इवन जो भी हो कोई मतलब नहीं, उस पर 1 मिलियन + 1 जो भी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आ सकती है, क्योंकि पॉजिटिव है। उसी हिसाब से एक्स की वैल्यू भी सिर्फ पॉजिटिव ही आएगी। हाँ, समझ में आया? तो इसीलिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। चलो तुम्हें एक दिखाते हैं, ट्रायल भी कर लेते हैं, ट्रायल एरर। हम लोग की ए वाई है, ठीक है, ए हम लोग का ये है, ए की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं क्या 1 ले लेते हैं, और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पर। तो पहले वाई की वैल्यू क्या रख देते हैं हम लोग 1, तो ए की वैल्यू अगर 1 है यहाँ पर तो ए वाई क्या आएगा, नहीं ए की वैल्यू 2 है, सॉरी 1 तो मतलब ही नहीं है, 2 की वैल्यू क्या आएगी 2 ए वाई। फिर हम लोग वाई रख दे तुम्हारा 2 तो इधर आएगी 4, 3 तो हमारा आएगा 8, बिल्कुल सटीक है, चलता जाएगा पॉजिटिव में। अगर हम लोग ए को रख दें नेगेटिव, जो कि हम नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड हो जाती हैं कहीं कहीं वैल्यूज़ की ग्राफ में, मैंने उस दिन बताया है, याद है? तो अगर मैं रख देता हूँ -1 भी -2 भी रख देता हूँ, रख नहीं सकते हैं, मान लेते हैं रख रहे हैं, तब भी तुम ये देखोगे क्या, अगर इसकी वैल्यू -2 है फिर उसके बाद 4 फिर -8 माइनस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, उस हिसाब से भी इसकी वैल्यू बीच बीच में डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि माइनस नंबर ही कभी भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट नहीं हो सकता है, 6 रूट नहीं हो सकता है, क्योंकि इवन होना चाहिए। पर किसी नंबर की पर्टिकुलर नेगेटिव का इवन कैसे हो सकता है स्क्वायर, क्योंकि हर स्क्वायर पर्टिकुलर नंबर का भले ही ऑड मतलब भले ही नेगेटिव है उसका हमेशा स्क्वायर या इवन नंबर पावर चढ़ाओगे तो क्या आएगा पॉजिटिव नंबर, पर अगर इसका तुम स्क्वायर रूट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ये नेगेटिव है, समझ? इसीलिए मैंने देखा कितनी बार तुम चलते जाओ तुम्हारी पावर हमेशा जो वैल्यू आनी है एक्स की पॉजिटिव आएगी, इसीलिए ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। अब इक्वल 0 क्यों नहीं है ये बता सकते हो? क्योंकि इस पे कुछ भी पावर रखें 0 आएगा, नहीं अगर 0 भी रखेंगे तब भी 1 आएगा। बिल्कुल सटीक है, सोच रात कर लोगे, अच्छी बात है, यही बिल्कुल सटीक बात, क्योंकि 0 का भी एक्स की वैल्यू तुम वाई की वैल्यू कुछ भी चढ़ा लो, क्या ए वाई तुम्हारा 0 आ सकता है? नहीं। तो इसीलिए एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 0 के बराबर भी नहीं, समझ गए? ये भी लिख लेना, अपने नीचे तुमने लाइन लिखी मेरे ख्याल से उसी में लिख लो, यहाँ पर डबल इक्वेशन, हाँ बहुत सही, ऐसे लिखना ए वाई इक्वल एक्स। अब आते हैं कुछ वैसे ही केसेस पर, प्रॉपर्टीज़ पर इसके ग्राफ की, ग्राफ पहले बनाते हैं इसका। देखो इसमें भी हमारे पास 2 केस हो जाएंगे जैसे पहले थे। पहला केस क्या है, ये जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच में, 0, 1 एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ 1, इन्फिनिटी पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले फिर से इसका जैसे हमने पहले बनाया था ग्राफ, फिर से एक बार वो कर लेते हैं क्या, y इक्वल log ax हम लोग की वैल्यू, तो हमें क्या बताना है, कभी 1 से बड़ी होगी 1 के बराबर होगी और वही सिंपल। उल्टा हो जाएगा क्या? उसका एक्सपोनेंशियल बन से उल्टा है तो क्या उसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएंगी। हाँ हल्का हल्का सही पूछ रहे हो, पर इन्वर्स फंक्शन हल्के अलग होते हैं, उल्टी एक अलग पर्टिकुलर वे में होती है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, हल्का ओवरव्यू दूंगा क्योंकि पूरा समझाने को मतलब नहीं बनता है, वो ट्वेल्थ में अच्छे समझोगे, पर हल्का ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? पर अभी हम लोग यहाँ आते हैं, मैंने कहा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 से 1 के बीच में है, एक्स की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1 से बड़ी है, ठीक है? अब हमने क्या देखा, अगर x जैसे मान लो a पे मैं कोई बंदा क्या, अभी a क्या हम लोग का 0 से 1 के बीच में मतलब 1/2, जो है वो हमारा 0 से a अभी सुन लो, a हमारा क्या है 0 से 1 के बीच में मतलब 1/2 1/3 जो भी है। अगर हम लोग ने x की वैल्यू क्या रखी है 0 और 1 के बीच में, सुनना बात, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हम लोग ने a पे कौन सी पावर चढ़ाई होगी, जैसे मान लो 1/2 हमने लिया a इक्वल, ठीक? हाँ, मैंने कहा इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में कब आएगी, जब इस पे हम लोग कौन सी पावर चढ़ाएं, 1 से छोटी है 1 से बड़ी, कौन सी? 1 से छोटी। 1 से छोटी, सच में? क्या इसमें क्या लाना है, दोबारा क्वेश्चन बोल दो, क्या दोबारा क्वेश्चन बोलो। देखो हम लोग के पास क्या है, a हम लोग का 1/2 है जो तुम्हारा 0 और 1 के बीच में है। अगर हम लोग का जो x क्या आया है 0 और 1 के बीच में आया, इस पर कोई हमने पावर चढ़ाई y, जो क्या आया उसका रिजल्टेंट 0 और 1 के बीच में, बिल्कुल सटीक। तो अब बताओ y की वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं, मतलब कौन सी पावर चढ़ाई होगी, ओनली पावर चढ़ाई होगी 1 से इसके बीच में आ जाए, 1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू आई है।
और एक और चीज़ मैं शायद बताना चाहता हूँ तुमको कि चलो कर लो, पहले तुम हल्का समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। अगर इसमें 0 रखेंगे y की वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं कुछ भी आ सकती हैं। y की वैल्यूज़ क्यों मैंने यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव ही आएंगे अगर इसमें नहीं, हाँ वो तो सही कह रहे हो, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं log ax इक्वल वाई, हाँ ए वाई इक्वल एक्स। सिर्फ x की वैल्यूज़ यहाँ पर हमने कही हैं बड़ी होंगी 0 से, पर y तो पावर है ना, जैसे पिछले x की थी रियल नंबर, तो x की वैल्यू y की वैल्यूज़ कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने एक नंबर a माना है 1 और 2 1/2 जो 0 और 1 के बीच में है, तो अगर इस पर मैंने कोई भी पावर चढ़ाई है y जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो यह बताओ मुझे कि क्या y पॉजिटिव है नेगेटिव है? y नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा अगर इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है? क्योंकि उस पर रूट कर जाएगा ना। अगर 1/2 रखेंगे 1/3 रखेंगे, क्योंकि पावर उसकी वही होंगी। अगर 0 रखेंगे तो हमारी 1 हो जाएगी वैल्यू उसकी। ठीक है, चलो x इक्वल 1 कब होगा? जब ये 0 के बराबर होगा y। ठीक है, ये तो सही है। अब आगे बताओ। उसके बाद 0.1। चलो मान लेते हैं इसकी पावर मैंने चढ़ाई है -1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? उसके बाद अगर चाहिए -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/-2 -1/2। अगर मैंने 1/2 की पावर चढ़ाई माइनस, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। हाँ सच में? हाँ। कंफर्म नहीं है कि नहीं है? हाँ। कंफर्म हो गया? हाँ। बहुत अच्छे यार। अगर मैं इसकी पावर चढ़ाऊँ 1 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर 1 चढ़ाएंगे तो 1/2। मैंने कहा जब मैंने पॉजिटिव पावर चढ़ाई तब इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में थी। हाँ 4 चढ़ाएं 1/2 रेस्ट पावर 4 तो 16 कितनी चढ़ाएं? 6 चढ़ाएं 6 चढ़ाएंगे तो 1/64। सही है गलत है? सही है। और मैं अगर चढ़ाता हूँ -6 -6 रखेंगे तो 64 आ जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा और 2 पर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो मैंने कहा जब मैं इस पर कौन सी पावर पॉजिटिव चढ़ा रहा हूँ तब इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। पिछले अगर तुम्हें हल्का याद होता तो उसमें भी यही सिंपल केस हुआ था, याद है? जब हम नहीं याद है तो मैंने क्या कहा था, जब a तुम्हारा किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। जब हमने x की वैल्यू क्या चढ़ाई थी? पॉजिटिव, तब इसकी वैल्यू क्या थी? बड़ी थी 1 से। ऐसे कुछ था मेरे ख्याल से। हाँ याद आ रहा? हाँ आएगा नहीं मुझे पता है। ठीक है इधर रहा। तो मैंने कहा हम लोग ने क्या चढ़ाई है इसकी वैल्यू? 0 से बड़ी। 0 से बड़ी। y की वैल्यूज़ क्या थी? 0 से बड़ी। ठीक आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। जब इसकी वैल्यू बड़ी कब होंगी? जब मैंने कहा है a पर हमने कौन सी पावर चढ़ाएं कि इसकी वैल्यू जो आएगी बड़ी होगी 1 से। वैल्यू बड़ी होगी 1 से, तो हम लोग नेगेटिव पावर चढ़ाएंगे, जो हमारा y है वो लेसर देन 0। बहुत अच्छे। कोई दिक्कत लगी इतने तक? नहीं आ रहा है? सिमिलरली इसके पे आ जाए। ये वाला तुम बताना मुझको, अब तुम्हें समझ में आ गया ना क्या सीन हो रहा है? चलो बताओ। सिमिलरली वही केस, तुम्हारा 0 बीच में है, x तुम्हारा 1 है, फिर x तुम्हारे ग्रेटर देन 1 है। चलो बताओ कब ये होगा? हाँ ये कब होगा? अगर तुम्हारा a अब है तुम्हारा 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, जैसे मान लेते हैं कोई भी ले लो नंबर, कोई भी नंबर ले लो 1 से बड़ा, 2 ले लिया 2। ठीक है। अब मैंने कहा अगर 2 है तुम्हारा और मैंने कहा 2 पे मैंने कोई ऐसी पावर चढ़ाई है y और उसकी वैल्यू क्या आई है? 0 और 1 के बीच में, तो ये कब आएगी? 0 1 के बीच में आ रही आएगी। जब 1/2 कब आएगी? तो हम जब उसकी पावर नेगेटिव में लेंगे। बहुत आसान, तो सिंपल है। अगर -1 लेंगे तभी इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। फिर -4 चलतेगा, छोटी होती चली जाएगी, मतलब 0 1 के बीच में। कोई दिक्कत लगी? तो मैंने कहा 0 से छोटी। 0 से x इक्वल तुम्हारा 1 कब होगा? जब उसकी पावर 0 होगी। बिल्कुल सटीक। तो x इक्वल 0, y इक्वल 0। उसके बाद x तुम्हारा ग्रेटर कब होगा 1 से? जब उसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। पॉजिटिव में होगी। पक्का सही बता रहे हो? हाँ बहुत अच्छा, भरोसा है। हाँ। ठीक है, अब ग्राफ पर आ जाते हैं। फिर ग्राफ उल्टा बन जाएगा। उल्टा भी नहीं बनने वाला, एक अलग तरीके से उल्टा बनता है। अब इसके हम लोग को कुछ सिस्टम्स मिले हैं बहुत ही अच्छे से, कुछ हम लोग सिस्टमैटिक वे मिले हैं ग्राफ को बनाने के लिए, कुछ कह सकते हैं टुकड़े मिले हैं, उनसे हमने पूरा आगे कहानी बनानी है अपनी, तो बनाते हैं। चलो पहले इस पर आते हैं। मैंने क्या कहा था कि हम लोग को क्या मिला है? x इक्वल 1, y इक्वल 0। ये कब आएगा? मतलब 1, 0। ये कहाँ पर है? 1, 0। कोई दिक्कत लगी? ये 1 है, ठीक तुम्हारा, हाँ। मान लिया। उसके बाद हम आगे आते हैं ऊपर से। जब तुम्हारा x क्या है?
0 और 1 के बीच में है। 0 1 के बीच। जब x तुम्हारा 0 और 1 के बीच में है तो y हमारा 0 छोटा होगा, माइनस में होगा, ग्राफ y उधर, 0 से बड़ा होगा। तो हम लोग का इसका मतलब क्या है, ऊपर आएगा ग्राफ इतने पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, और इतने पर्टिकुलर पोर्शन के लिए मतलब इधर से आगे के लिए y छोटा होगा 0 से, मतलब ये कुछ आएगा ऐसे ऐसे और इधर कट करेगा एक्सिस को, फिर नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा है ग्राफ? आधा आधा अधूरी कहानी बनी है। मान लेते हैं ए अब हमारा है 1/2, क्योंकि ए हमारा 0 और 1 के बीच में है। तो 1/2 पे अगर तुम्हारी वैल्यू मैं क्या ला रहा हूँ, 1/2 पे मैं वैल्यू ला रहा हूँ तुम्हारी 1/2, 1/2 पे वैल्यू 1/2 ही आ रही है। तो ये कब आएगी? जब उसकी वैल्यू रूट में होगी, -1 होगी माइनस वैल्यू, नहीं सॉरी, जब हमने क्या कहा इसकी वैल्यू हम ला रहे हैं क्या, 1/2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब सॉरी किसके बीच में, 0 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच। और ये कब आएगी? जब हम लोग की वैल्यू जो y की है वो पॉजिटिव रहेंगी। पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, तो हमने अभी 1/2 अगर मानी है वैल्यू तो किसकी, तुम्हारी a की, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या आनी चाहिए, ये x की जो भी वो 1 से 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। और ये कब आएगी तुम्हारी, जब ये 0 से बड़ा होगा y। ठीक है, तो मैंने कहा y पे अगर मैं आ रहा हूँ 1/2 इक्वल 1/2 आ जाए, तो 1/2 कौन सी पावर चढ़ाएंगे, 1/2 पे कौन सा बचाएंगे, 1 चढ़ाएंगे, 1 चढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरी x वैल्यू क्या थी 1/2, और हमने पावर कौन चढ़ाई है 1, तो हमारा क्या बना 1/2, 1। ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पे यहाँ पर। सिमिलरली अब मैं ले लेता हूँ, मैंने कहा x हमारा 1/4 है, x हमारा 1/4 है। x हमारा, इसको हटा सकता हूँ मैं, अगर मैंने कहा x हमारा 1/4 है और बेस हमारा क्या है 1/2, तो इसका मतलब क्या है 1/2 पे हम कौन सी पावर चढ़ाएं तो हमारा क्या आ जाए 1/4। तो ये कौन सी पावर होगी, 1/4 स्क्वायर है, 2 है। स्क्वायर है ना। हाँ। तो मैंने क्या कहा ये तुम्हारा कुछ इधर आएगा। ठीक, उसके बाद और चलेंगे, मैंने कहा 1/8 आया, 1/8 ले लिया मैंने यहाँ पर x को, तो y की वैल्यू 3, तो इसकी कुछ वैल्यू और करीब आ जाएगी, और ऐसे चलते जाएंगे, y की वैल्यू बढ़ती रहेगी, x की वैल्यू छोटी होती रहेगी। पर ना तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि हमें पता है x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है। क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी वैल्यू चढ़ा लो तुम a पर, उसकी वैल्यू कभी भी 0 आ नहीं सकती है, और y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी इन्फिनाइट। तो मैंने कहा ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ रहेगा इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। बस दिक्कत लगी? नहीं, आ गया। अब हम लोग आ रहे हैं किस पे, x तुम्हारा बड़ा है जब 1 से, 1 से। आराम समझो, x तुम्हारा बड़ा है 1 से, हमने 2 पॉइंट पर्टिकुलर अपने ले लिए हैं। अब इस पर्टिकुलर पे क्या है तुम्हारा y स्मॉलर देन 0 है, नीचे आएगा। नीचे माइनस में आएगा, तो मान लेते हैं x हमारा है इस समय क्या 2, x हमारा 2 है, और a हम लोग का क्या है 1/2। 1/2। तो कौन सी वैल्यू चढ़ाएं y की जिससे तुम्हारा 1/2 2 आ जाए, जल्दी, -1। बहुत अच्छे, -1 तुम्हारा कुछ इधर आएगा। अब हम लोग कौन सी पावर चढ़ाएं तुम्हारी किस पे, y पे, मतलब 1/2 पे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाए 4, तो -2, बिल्कुल सटीक। कुछ क्या थे हमारी वैल्यू y की, एक मिनट, x = 4 था, तो हाँ ठीक सही है, हल्का सा आगे, हल्का स्केल्ड ग्राफ नहीं है, समझ लेना, आइडियल है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर x = 8 है, कुछ यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 3, तो कुछ ऐसे। संतुष्टि पाए, खुशी मिला है, क्या हो गया बेटा, ले जाओ। ये आला किसके में लगाओगी, ले जाओ, वो केबल निकालो उससे, बहुत अच्छे, ले लो। अब आते हैं हम लोग आगे, ये तुम्हारा किसका ग्राफ था, y = log ax, जहाँ पर तुम्हारा a क्या है 0 1 के बीच में। अब आते हैं आगे, इसके ग्राफ में कोई दिक्कत हुई बता दो, ठीक है। अब इधर आते हैं, हमने क्या कहा है यहाँ पर कि 0 और 1 के बीच में तुम्हारा ये क्या है, y नेगेटिव है, यहाँ पर रहेगा क्या तुम्हारा 0 और 1 के बीच में। x = 1 पे तुम्हारी वैल्यू क्या है y की, x = 1 पे वैल्यू आएगी हमारी 1, x = 1 पे वैल्यू आएगी हमारी 0। सोच लिया करो कहने से पहले, ठीक। उसके बाद x हमारा ग्रेटर जब 1 रहेगा, मतलब इधर की वैल्यूज़ के लिए x की, y की वैल्यूज़ क्या हैं, ऊपर रहेगी एक्सिस के, x एक्सिस के, मतलब इस कोऑर्डिनेट में रहेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं,
जब हमारी ये वैल्यू से नीचे है, तो मान लेते हैं ए हमारा क्या है, तुम्हारा 2। दिक्कत लग रही है? ए हमारा अब 2 है क्योंकि ए 1 से इन्फिनिटी के बीच में था वो। और उसी प्रकार से आगे चलते हैं तो हमें क्या पता चलता है, अगर मैं x की वैल्यू तुम्हारी क्या रख दूँ 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी? बहुत अच्छे भाई साहब। x चढ़ाएंगे तभी तो y की वैल्यू 4 है। a पर x चढ़ाएंगे, कौन सी वैल्यू चढ़ाएं ए पर जाके 2 आ जाए? अच्छा इसका मतलब 1 चढ़ाएंगे। सोच के सोचो। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस हाँ हल्का समझ रहा हूँ, तुम हल्का क्वेश्चन समझ पा रहे हो। देखो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा हो तुम इसको क्या समझोगे, ए पर कौन सी वैल्यू चढ़ाएं ताकि 2 आ जाए। तुम्हें पावर इस समय बतानी है कि ए पर कौन सी पावर चढ़ रही है, जैसे हमने यहाँ पर कर रहे हैं। कोई y दिया गया है, ए और वाई दिया गया है, तो हम लोग अगर ए वाई दिया गया तो हमें एक्स फाइंड करना होगा। हमें क्या है, हमें बताना है ए रेस्ट टू पावर एक्स इक्वल वाई, ये बताना है हमें। सॉरी, ए वाई इक्वल एक्स, ये बताना है ए पर कौन सी पावर चढ़े वाई ताकि एक्स आ जाए। समझे? अभी ये बताना। हाँ अभी ये बताना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये लॉगरिथमिक स्केल है। लॉग का मतलब यही है, उल्टा। क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे थे ना, अभी तक थोड़ा दिक्कत आ रही है क्वेश्चन बनाने में। तो अभी क्या दिक्कत आई? ए अगर हमें मतलब दिया है तो ये सही चला था ना। अगर ए 2 दिया गया है और x 2 दिया है, मतलब ए की पावर 2 हो जाएगी। ए की पावर 2 हो जाए, तुम्हें सोचना नहीं, तुम्हें 2 × 2 = 4, तुम्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे। y की वैल्यू 4 हो जाएगी इससे। अब तुम्हें उल्टा करना पड़ रहा है इसका। समझ में आ गया कि मतलब a की वैल्यू क्या रखेंगे कि y की वैल्यू क्या रखे ताकि x = 2। समझ गए? चलो फिर मैं अपना क्वेश्चन अच्छे से करने की कोशिश करूँगा आगे से। मैंने कहा x की वैल्यू 4 है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 2 पे कौन सी पावर चढ़ाऊँ ताकि 4 आ जाए। 2 पे 2 पावर चढ़ाएंगे। बहुत अच्छे। मैंने कहा 2 पे कौन सी पावर चढ़ाऊँ मैं ताकि 8 आ जाए। 3 मैं 2 पे कौन सी पावर चढ़ाऊँ ताकि 16 आ जाए। 4 इनफ है मेरे ख्याल से। ग्राफिंग कर लें इसकी। मैंने कहा हमारा x अभी के लिए तो क्या था, अभी हम लोग का क्या है, x हमारा बड़ा है 1 से। हमने इधर के लिए वैल्यू निकाल ली, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा पहले हम लोग की वैल्यू x की क्या है, 2 है। 2 है। इस पे वैल्यू क्या आई y की, 1। तो मैंने कहा ये यहाँ पर आ गया। x क्या है 4, y 2। तो मैंने कहा ये तुम्हारा कुछ यहाँ पर आ गया। मैंने कहा ये तुम्हारा x क्या है 8, y क्या है 8 है, तो y हमारा 3 क्या है 3 है। तो ये कहाँ पर आएगा तुम्हारा 8 और इधर थोड़ा सा आगे इधर कुछ ऐसे में एक ऐसे कर्व गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, अब आते हैं इस वाले के लिए, डोमेन के लिए। ये डोमेन क्या है तुम्हारा 0 और 1 के बीच में। तो मैंने कहा a हम लोग का फिर से वही 2 है। मैंने कहा x की वैल्यू हमारी क्या है इस बार है 1/2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, a पे कौन 2 रखेंगे 1/2 आ जाए, -1 रखेंगे। बहुत अच्छे। उसके बाद मैंने x अगर मैं कौन सी वैल्यू रखूँ 2 पर ताकि 1/4 आ जाए, -2। और मैं 2 पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखूँ ताकि 1/16 आ जाए, -3 -4। मैं देख रहा तुम रट्टा मार रहे हो कि नहीं। -4, हाँ ठीक समझ रहा हूँ मैं भी। 1/8 पे क्या आएगी, 1/8 पे y के लिए -3। ठीक ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं 1/2, मतलब कुछ इधर -1, तो ये आ गया तुम्हारा ये। उसके बाद 1/4 -2, मतलब कि कुछ ये। उसके बाद तुम्हारा 1/8 -3, ये भी कुछ आ गया ये। इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता जाएगा पर कभी टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को, ठीक समझ गए। दो, इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, उल्टा इमेज है। अब तुमने क्या कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से इसका ग्राफ उल्टा रहेगा, तो मैं कहना चाहूँगा नहीं। अगर तुम इधर एक शीशा रखते हो, सुनना बात, अगर तुम इधर एक शीशा रखते हो तुम्हें क्या दिखेगा कि जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल डिट्टो ऐसा आ जाएगा। अगर तुम शीशे को एक्स एक्सिस मान लेते हो, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैंने कहा शीशा कहाँ रखें कि तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए तुम्हें। शीशा किस जगह रखा जाएगा, एक्स एक्सिस। चलो एक्स एक्सिस पर रखते हैं, तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ ये है तुम्हारा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। वाई पे रखें, चलो वाई पे रख देते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। पर हमें क्या पता था एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाई एक्सिस कट करता है 1 पर, 1,0। देख रहे हो ना। तो कहाँ रखा जाए शीशा ताकि हमें क्या मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ किस जगह शीशा रखा जाए।
कौन सी लाइन पर पर्टिकुलर, उस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी? कौन सी लाइन पर रखेंगे? बहुत अच्छे, कौन सी लाइन पर? चलो ला दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए बना सकता हूँ एक बार। कौन सी वैल्यूज़ के लिए अलग ग्राफ हम लोग बनाया है? 0 और 1 के बीच में, ठीक। तो मैंने कहा है 0 और 1 के बीच में इसका ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा हद तक। हम लोग बताओ चीज़ें कहाँ रखेंगे? तिरछा पर, इस लाइन पर। क्यों? इस लाइन पर रखेंगे तो क्या होगा? शीशा रखा, ये तुम्हारी वैल्यू इधर चली जाएगी, ये तुम्हारी इधर आ जाएगी। घर में करना, जाकर नहीं कर पाओगे क्योंकि नीचे है, तब भी कोशिश करना करने की। ऐसे करके ग्राफ बनाना, एक कोई भी इन दोनों में से उसका इधर रखना, तुम क्या पता चलेगा, ये इस जगह पर आ जाएगा। यही तो होगा। तुम अगर इसको ऐसे रखते हो तो इसकी इमेज तुम्हें क्या दिखेगी? इधर। और जब तुम इधर का हल्का देखते हो तो ये वाली तुम्हें इमेज दिखेगी, इतना आउटवर्ड है ये, तो इधर इधर घूम के इधर आ जाएगी। ये उतना ही इतना गैप रहेगा इसके बीच में, समझ गए? अब इधर से निकलेगा क्यों? ये पर्टिकुलर क्या एक पॉइंट है, ये जो अब की बार जो है हम लोग का एक्सिस भी कट कर रहा है, और उसमें एक्सपोनेंशियल में वाई एक्सिस भी कट कर रहा था। हाँ बिल्कुल सटीक कहा तुमने। पर एक और चीज़ बताऊँ मैं इसकी प्रूविंग कि किस लाइन पे आएगा। क्योंकि अगर इस एक्सिस की क्वेश्चन क्या है? y = x। हाँ। अभी पता नहीं है तुम्हें, शायद पता चल जाए बाद में। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखा हूँ, x की वैल्यू 1 आएगी। y की वैल्यू 2 रखता हूँ, x की वैल्यू 2 आएगी। इस एक्सिस पे ये ऐसी वैल्यूज आती हैं। अच्छा, ये लाइन है, ये समझ ले, एक लाइन है। पढ़ चुके हैं ना, बहुत पहले पढ़ चुके हो। हाँ, fx = x। हाँ, वही बिल्कुल सटीक, वही बिल्कुल सटीक का आइडेंटिटी फंक्शन कह सकते हैं। बहुत अच्छा, दूसरा फंक्शन था जहाँ तक। शाबाश। आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पर कुल मिला के, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन पर हम लोग ग्राफ पर शीशा रखेंगे अपना। पर ऐसा क्यों? और ऐसे है भी तो हम लोग को क्या बताना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिस पे लॉगरिथमिक वैल्यूज़ और ये तुम्हारी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ इक्वल हो। तो मैंने कहा ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहे हैं। पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है हमारा 0। कौन सा पॉइंट है, बता सकते हो? चलो कोशिश करते हैं ढूंढने की। मैंने कहा हमारे पास क्या है, log ax = y। यही था क्या? हल्का सही बना दें। log ax = y और हमारा क्या है तुम्हारा, ये ax = y। दो फंक्शन है। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, कैसे निकालेंगे वैल्यूज़? कैसे निकालते हैं वैल्यूज़? ए पर कौन सी वैल्यू चढ़ाएंगे जो y आ जाएगा? हाँ, नहीं, ए पर कौन सी वैल्यू चढ़ाएं ताकि x आ जाए? ए पर y कौन सी वैल्यू चढ़ाएं ताकि x आ जाए? इसका मतलब ये। और नीचे क्या है तुम्हारा, ax = y। हल्का वियर्ड है, पता है, करने कोशिश करो, कर कह सकते हैं सॉल्व। हम लोग क्या निकालना भी कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू, कहाँ पे पर्टिकुलर ऐसी कौन सी, मतलब इन दोनों से। ऐसे मैंने कहा हमारे पास दो इक्वेशन हैं, 3x + y = ये, ठीक। और मैंने कहा 2x + y = 1। इन दोनों के सोल्यूशन निकाल लें। मतलब ऐसी कोई वैल्यू ढूंढो जो अगर इन दोनों में रख दें तो दोनों में सोल्यूशन आ जाए, मतलब 0 आ जाए। यही तो करते हैं। तो मैंने कहा बताओ क्या होगा, कौन सी वैल्यूज़ होंगी x y की जो इन दोनों में रखें और सोल्यूशन आ जाए। मतलब अगर इधर तुम y की वैल्यू रखो तो और ax की रखो, ax तुम्हारी y आ जाए, और अगर तुम्हारी log ax रखो तभी तुम्हारा y आ जाए। ऐसी कोई वैल्यू ढूंढनी है, दोनों का सोल्यूशन, इतना तो पता ही है। तो करो, निकालो सोल्यूशन। कैसे निकालोगे? बड़े ही कठिन हो ही रहा हूँ। हाँ, अगर ax की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे, ऐसे भी नहीं। हाँ चलो, ax की वैल्यू तुम 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू y = 0। तो कब आएगा y = 0? x = 1 पर x = 1 पे चलो आ गई, और तुम्हारा y = 0, ठीक। अब मैंने कहा a पर हम लोग कौन सी वैल्यू रखेंगे, कौन सी वैल्यू रखें ताकि 1 आ जाए? 0। तुमने क्या कहा, y = 1, y = 0। कोई दिक्कत लग रही है इसमें? मैंने कहा कि अगर मैं a पर तुम्हारी 1 वैल्यू रखता हूँ, तो तुम्हारी क्या आएगी, 0। हाँ, अगर a पर वैल्यू 1 रखेंगे, हाँ, तो हमारी वैल्यू आएगी। अगर a पर वैल्यू अगर 1 रखेंगे, हाँ, log a के साथ 1 नीचे अभी नीचे। हाँ, a पर अगर 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, y की 1 आ जाएगी। y की 1 आ जाएगी या a आएगी?
a रेस्ट टू पावर 1 इक्वल a, रेस्ट पावर 1 इक्वल a, 2 रेस्ट टू पावर 1 इक्वल 2। 2 रेस्ट पावर, हाँ तो इसका मतलब अगर हम लोग x इक्वल 1 रखते हैं तो y की वैल्यू a आएगी। अगर यहाँ पर हम लोग रखते हैं a x की पावर x की इक्वल 1 तो y की वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना है कि a पर कौन सी पावर चढ़ाएं ताकि a की वैल्यू 1 आ जाए, a y 1 आ जाए। समझ रहे हैं? तो मैंने कहा ये भी सोल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि y की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। हमें कोई ऐसी चाहिए चीज़ जो दोनों में सेम आ जाए, तो क्या रहेगा? चलो बताओ, कुछ आइडिया? कौनो आइडिया? चलिए तुम्हारे लिए कल का क्वेश्चन है, घर में सॉल्व करके लाना। फाइंड x एंड y, लिख लो। 2 इक्वेशन है हमारे पास, वी हैव दिस, फाइंड x एंड y। ग्राफ वगैरह तो इस पे, चलो ग्राफ जब बन जाए तो यार क्वेश्चन नोट कर लेंगे। पहले ग्राफ बना लो अपना बढ़िया से, सब कुछ कर लो, हगा मोती जो करनी है।